जय हिंद दोस्तों। टुडे वी डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सीएए 2019 पूरे देश भर में लागू हो गया है। कुछ समुदाय इसके समर्थन में हैं, कुछ समुदाय इसके खिलाफ हैं। आज इस कानून के बारे में सारी बातें कंप्लीट डिस्कस करेंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। 11 मार्च 2024 को केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना लाके सीएए 2019 को पूरे देश भर में लागू कर दिया गया है। आपको बता दें, ये बात ज़रूर पता होनी चाहिए कि सीएए एक प्रकार का केंद्रीय कानून है। ऐसे में राज्य कानूनी तौर पर लागू करने से इसको मना नहीं कर सकता। बट अगर स्टेट को लगता है कि ये कानून संविधान की मूल भावना के खिलाफ है तो राज्य को विरोध करने का पूरा अधिकार है और राज्य सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है इस मामले को लेकर। यह पूरी बात है कि कब कब लागू हुआ था। अब ये कानून किसके लिए है उसको समझते हैं। इस एक्ट के लागू होने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और ईसाई धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता दी जा सकती है। इन देशों में रहने वाले इन सभी धर्म के लोग अगर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए थे और भारत में ही रहते हैं क्योंकि उनको अपने देश में धर्म के आधार पर प्रताड़ना या उत्पीड़न हुआ है तो उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। यही बात कानून में सिंपली ये बातें बोली जा रही हैं और सिंपली वो सरकारी पोर्टल पे जाकर भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बातें हैं किसके लिए कानून सीएए 2019 है। ऐसी क्या ज़रूरत आ गई, अब इसको समझते हैं कि ऐसी क्या ज़रूरत आ गई कि देश में इस कानून को लाने की ज़रूरत पड़ रही है। आपको बता दें, सन 1947 में पाकिस्तान बनने के 2 साल बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच एक समझौता हुआ था जिसमें दोनों देशों ने इस बात पर आश्वासन दिया था कि अपने अपने देशों में रह रही माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ को वो सुरक्षा देंगे। बता दें कि पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ और नया बांग्लादेश बना तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू, सिख आदि धर्मों के साथ क्या व्यवहार है किसी से छुपा नहीं है। यही कारण है कि इस कानून को लाने के पीछे। अब समझते हैं इस कानून के प्रमुख मुद्दे क्या हैं और चुनौतियां क्या हैं। प्रमुख मुद्दे इस प्रकार से, जो नागरिक किसी देश में अपने धर्म के आधार पर उत्पीड़न हो रहा है वो भारत में आके अपनी नागरिकता पा सकते हैं। और भारत में इसलिए उनको नागरिकता दी जा रही है कि वो भारत में किसी भी तरह की ज़मीन हो, किसी भी तरह का अपना फ्री मूवमेंट कर सकें और भारत में कहीं पर भी आ जा सकें। इसीलिए सीएए 2019 में उनको शामिल किया जा रहा है। दशकों से पीड़ित शरणार्थियों को सम्मानजनक पूर्वक जीवन देने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। नागरिकता अधिकार से उनके सांस्कृतिक, भाषिक और सामाजिक पहचान की रक्षा होगी। एक प्रकार से कह सकते हैं, अगर जो सिख हैं, हिंदू हैं, ईसाई, जैन धर्म के जो लोग हैं उनके धर्म को भी बचाया जा सकता है और उनकी संस्कृति को भी भारत में डेवलप किया जा सकता है। भारत का संविधान हमें यह अधिकार देता है कि मानवतावादी दृष्टिकोण से धार्मिक शरणार्थियों को मूलभूत अधिकार मिले और ऐसे शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान की जा सके। कोविड महामारी के कारण नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने में देरी हुई थी, इस प्रकार से गवर्नमेंट का कहना है, लेकिन अब इसे हम लागू कर रहे हैं। इस प्रकार से 2019 में इसे प्रस्तावित किया गया था और उस समय कोविड की वजह से थोड़ा रोक दिया गया था। अब ये कानून लागू कर दिया गया है 11 मार्च 2024 को। इस प्रकार से ये प्रमुख मुद्दे हैं और इसकी अब चुनौतियाँ देख लेते हैं। विशेष लक्षित समुदाय, सीएए में जो विशेष लक्षित समुदाय हैं इसको आप रीड कर सकते हैं। उत्तर पूर्वी से संबंधित कुछ मुद्दे हैं, असम राज्य से संबंधित, उसको भी इसमें चुनौतियां बनने वाली हैं। समानता अधिकार की गारंटी देने के लिए जो नागरिकों और विदेशों दोनों में लागू होता है तथा संविधान की प्रस्तावना में निहित धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत का उल्लंघन है। इस प्रकार से ये कुछ चुनौतियां हैं भारत के सरकार के ऊपर कि कैसे इसको सुधारा जा सकता है। भेदभाव किस तरह से ना हो दूसरे धर्म और जातियों के बीच में, प्रशासन की कठिनाई किस प्रकार से है और द्विपक्षीय संबंधों में बाधा आ सकती है। इस प्रकार से ये सीएए के कुछ प्रमुख मुद्दे थे और कुछ प्रमुख चुनौतियों के। अब बात करते हैं, क्या ये कानून भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है? तो यह बिल्कुल गलत है। यह कानून सिर्फ भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। सरकार भी क्लियर कर चुकी है कि सीएए 2019 नागरिकता देने का काम है, ना कि लेने का काम है। और आपको बता दें, इससे पहले भी 2 बार इस तरह का कानून आ चुका है। 1950 में जब आम्बेडकर जी देश के कानून मंत्री थे तब उस वक्त इमिग्रेंट एक्ट लाया गया था जिसका मकसद था कि जो लोग गलत तरीके से असम में आए हैं उन्हें देश से बाहर निकाला जा सके। फिर 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में गुजरात और राजस्थान की सरकारों को कुछ खास राइट्स दिए गए थे। पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए प्रताड़ित होकर जो हिंदू, सिख भारतीय नागरिकता लेना चाहते हैं उनको दी जा सके। उम्मीद है मैंने सीएए 2019 से जुड़े मामलों में हर एक पहलू पे अच्छी बात बताई है और आपको जाहिर सी बात है सारी बातें समझ में आई है। बाकी कमेंट करके आप भी अपनी राय सीएए 2019 पे दे सकते हैं। कोई सवाल है तो उसे कमेंट में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। जय हिंद।